के नाम। गैरी गिल के पास करमवीर है 1,51,00,000। पटवारी है 1,51,00,000। दिलबाग है 1,51,00,000। देवराज है 1,51,00,000। राज सिंगार है वो गुजरात में 1,51,00,000। देव है 1,51,00,000। भारत रत्न है 1,51,00,000। ओपन चैलेंज है, आप दिलवा दो वाला जो सच में घोड़ा रखता होगा वो कभी भी फीस के बारे में और घोड़ों के बारे में कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। हमेशा वो आदमी उठाएगा जिसने ऐसे घोड़े रखे हों जिसके पास कोई जाना पसंद नहीं करता। एक घोड़ा इतना खाता है कि उसमें एक परिवार पूरा चलता है, इतने का खा जाता है एक स्टैलियन। तो ये हल्के दिल वालों का काम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और मेरे को लगता है कि भाई प्रधान जी को देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं आया हुआ हूँ भाई हरिद्वार, और आपको भाई प्रधान जी के 2 बेहतरीन घोड़े और 2 बेहतरीन बच्चियाँ आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरिद्वार आने पर। थैंक यू। आपके यहाँ तो मौसम अच्छा हो गया पर है, मौसम बहुत बढ़िया है भाई, सुहाना हो रहा है आपके यहाँ। सुहाना मौसम है भाई मेरे को लगता है सर गर्मी में थोड़ी सी केयर करने में दिक्कत आती होगी, पर ऐसे मौसम में थोड़ी दिक्कत कम आती होगी। नहीं, गर्मी और सर्दी दोनों में दिक्कत आती है भाई, वैसे तो घोड़ों के साथ। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा रहता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस होती। तो आपके यहाँ बारिश चालू हुई कि नहीं हुई अभी? भाई यहाँ तो अगर हल्का सा भी मौसम गर्म हुआ 1-2 दिन तो बारिश आनी आनी है। बिल्कुल। भाई घोड़ा उड़ी कितने हो गए सर अभी? भाई अभी 26 हैं अभी लगभग। 26? जी तरक्की हुई यानी कि है? भाई, पहले 40 के करीब हो गए थे, फिर कम हो गए थे 20 के करीब। हाँ। फिर खरीद लिए हैं कुछ घोड़े। कितने लिए अभी 1-2 महीने में? अभी 1-2 महीने में लिए होंगे 6-7। 6-7? 7 के 8। घोड़ियाँ ली कि बच्चियाँ ली? बच्चे भी लिए हैं, बच्चियां भी ली हैं, घोड़ियां भी ली हैं, बिल्कुल सभी कुछ है। बाकी सर हम लोगों को इस वीडियो में सबसे पहले घोड़ा दिखा रहे हैं आपका प्रधान साहब। तो इसकी लाइन के बारे में सर एक बार बताएं। मेरे को लगता है वैसे तो सारे लोगों को पता है, पर जो लोग नए जुड़ते रहते हैं उनके हिसाब से एक बार प्रधान साहब की पूरी डिटेल बताएं सर। भाई ये बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर का घोड़ा है प्रधान साहब। लगभग 68 प्लस इसकी हाइट है, 68 प्लस का घोड़ा है ये। और इसका जो फादर है, सायर जो है, वो ब्लैक पंचकल्याण घोड़ा है, उसका नाम शेर खान है, वो शायद तमिलनाडु में अभी। बिल्कुल। और इसकी जो मदर है वो अश्मनी है, वो लगभग 66 के आसपास की घोड़ी है, 65 से ऊपर की है। बिल्कुल। वो अशोका की है, देव दरबार लाइन की। और इसका जो ग्रैंडफादर है वो श्रीराज था, और उसका ग्रेट ग्रैंडफादर जो है, ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो अपना एक घोड़ा था रामपुरा मठ में, तो उसी के नाम से लाइन चलती आ रही है भाई। बाकी सर अगर बात करें प्रधान साहब की, तो क्या खासियत है प्रधान साहब की? भाई एक तो बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर का घोड़ा है, और स्ट्रक्चर के साथ साथ इसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, और लेंथ बहुत ज़्यादा है, गर्दन का साइज़ बहुत अच्छा है, जो स्ट्रक्चर है बहुत हैवी है। और इतने हैवी स्ट्रक्चर होने के बाद भी इसका जो फेस है, जो इसकी आइज़ हैं, जो इसका ईयर है, बहुत कमाल है। बिल्कुल। जो एक मारवाड़ी जो ब्यूटी होती है वो पूरा इसके अंदर कूट कूट के भरा है। फिर इसके पीछे जो ब्लड आ गया उसके अंदर कोई भी अभी मतलब कई बार कॉमन ब्लड का आ जाता है, लेकिन कॉमन तो अब लगभग सारे ही हैं, लेकिन फिर भी ये जो ब्लड है इसके गिने चुने घोड़े हैं। और इसकी मदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से ब्रीडिंग में भी बहुत बेस्ट घोड़ा है। बाकी सर उम्र में कितना हो गया ये? अभी 3.25 साल के करीब का है। 4.25 साल का? जी जी। और आपके पास में कितना टाइम हो गया सर? मुझे लगभग 1 साल हो जाएगा प्रदीप भाई। 1 साल? जी। तो 1 साल में सर कितनी घोड़ियाँ कवर करा दी आपने? अभी हो गई होगी 52 के आसपास। 52? हाँ। और क्या कवरिंग फीस रख रखी है? कवरिंग फीस भाई इसकी 1.5 लाख रुपए है अभी। 1.5 लाख रुपए? जी तो सर जैसे आप बिल्कुल साइड में बैठे हुए हो, जी। इतनी ज़्यादा कवरिंग फीस लेते हो, तो लोग तो आज के टाइम में कहते हैं कि भाई फ्री में भी घोड़े हम छोड़ देंगे, तो आप इतनी ज़्यादा कवरिंग फीस क्यों लेते हो? और ज़्यादा कवरिंग फीस लेने से क्या फ़ायदा होता है? भाई देखो, वैसे तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे घोड़ा छोड़ना ही छोड़ना है। मैं छोड़ता हूँ बहुत सिलेक्टेड घोड़ियों पे। जिन लोगों ने मेरे से अपनी घोड़ियाँ क्रॉस कराई हैं उन्हें सबको ये बात पता है। और देखिए मेरे पास अभी लगभग 26 घोड़े हैं, और ये 26 घोड़े रखने का मतलब है कि अगर ये 26 घोड़े अगर मैं किसी को दे दूं तो कहीं एक अच्छे सिटी में जाके बड़ा जमींदार बन के किसी गांव में बैठ सकता हूं। बिल्कुल। लेकिन ये मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है, और मैंने अपने शौक़ को जो है अब बिजनेस में डेवलप कर दिया है। क्योंकि मुझे अच्छा घोड़ा देख के रुका नहीं जाता, और 2-4-5 लाख वाला घोड़ा मुझे कभी समझ में आता नहीं है। बिल्कुल। इसलिए मेरे पास जो क्वालिटी है बहुत अच्छी वाली, मैंने मतलब जितना
मेरा अपना एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, उस एक्सपीरियंस को मैंने जो है अपने को पूरा इस काम में लिया और मेरे पास बहुत अच्छे टॉप क्वालिटी के घोड़े घोड़ियाँ हैं। फिर मेरा स्टाफ है, 7-8 आदमियों का स्टाफ है, फिर ये मेरी इतनी बड़ी जगह है। अब आप देखिए, एक मतलब लोग फीस के बारे में कई बार बात करते हैं, कितनी फीस ले रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक फार्म वाला जो होता है, जिसके पास इतने घोड़े होते हैं, उससे कितने लोगों का खर्चा चलता है। बिल्कुल। मेरे पास फेरियर आता है दिल्ली से, एक घोड़े के 2,000 रुपये मेरे से लेता है। 26 घोड़ों के कितने पैसे हुए भाई? बिल्कुल। ठीक है नहीं, लगभग 52-54 हज़ार रुपये हो गए। और आप ये देखिए, मेरे हर 1.5 महीने बाद वो सारे घोड़ों के नाल बांधने आता है। उसके बाद जो मेरा राशन वाला है, उससे मेरा लाखों रुपए का महीने का राशन आता है। फिर जो तूड़ी वाला है, जो मूंगफली का नीरे वाला है, उसकी मेरे पास लगभग 18-20 गाड़ियाँ आती है। एक गाड़ी लगभग 1.5 लाख के आसपास की पड़ती है। बिल्कुल। उसके बाद जो मेरे साथ पूरा परिवार इस फार्म से चलता है। तो मतलब एक डॉक्टर घोड़ा, साहब भी आते हैं। डॉक्टर मेरे पास है, डॉक्टर सुमित दिल्ली से आते हैं, एक विजिट के मेरे से 20,000 रुपये लेते हैं। बिल्कुल। लोकल डॉक्टर तो खैर आते ही रहते हैं जो आते हैं। तो मुझे लगता है फार्म वालों का भी खर्चा तो होता ही है दवा भाई के एक यार। फार्म जो जब चलाना होता है ना भाई, कम से कम मेरे फार्म पे आप ये समझो लगभग 60-70 लाख रुपए का सालाना जो है मेरा खर्चा रहता है। और उसके बाद क्या मैं जैसे मैंने प्रधान साहब खरीदा, तो सबको पता है कि कितने में क्या डील हुई होगी। और बहुत सारे लोग बकवास भी करेंगे कि यार ये ऐसा होता है क्या, वैसा होता है। इस टॉपिक पे भी ये भी आऊँगा मैं। लेकिन इस फार्म को चलाने के लिए आप देखो, एक घोड़ा फार्म कितने आदमियों को काम देता है, ठीक है कि नहीं। और लोगों तो क्या है, लोग खाली बैठे घर में अपना मुंह चलाएंगे, और जिनके पास घोड़े नहीं है ठीक है नहीं। हाँ, जिनके पास घोड़े नहीं है, जिनके पास कभी ऐसे भी कई बार मुंह चलाएंगे जिसने कभी घोड़ों का है कि ABCD भी नहीं पता है। कभी घोड़ा वाला जो सच में घोड़ा रखता होगा, वो कभी भी फीस के बारे में और घोड़ों के बारे में कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। हमेशा वो आदमी उठाएगा जिसने ऐसे घोड़े रखे हों जिसके पास कोई जाना पसंद ना करता हो, या जिसने नया फार्म कोई डेवलप किया हो और उसने इसे बिजनेस के रूप में डेवलप करने की सोच रहा हो, और घोड़ियाँ ऐसी ले ली हों जो खुद बैठे, मैं कई बार कहता हूँ तो घोड़ी मर जाए, उस लेवल की उन्होंने घोड़ियाँ ले रखी हों, तो वो क्या इसे बिजनेस के रूप में करेंगे? फिर तो उससे सब कुछ महंगा ही लगेगा। बिल्कुल। समझे नहीं। और देखो भाई, मैं इन बातों में नहीं जाता। प्रदीप भाई, शौक घोड़े का, जिसने 50,000 का घोड़ा रखा है शौक में रखा, वो भी घोड़ा ही रख रहा है। और जिसने 50 लाख का या 5 करोड़ का रखा है, उसने भी अपने शौक, जिसकी जितनी हिम्मत है वो कर रहा है उस काम को, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतनी कर रहा है। तो इन चीज़ों में कभी भी गलत कमेंट या किसी आदमी के ऊपर जिसने इतना पैसा लगाया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन या फीस, उसकी मर्जी है। कोई फीस लेने के लिए किसी के घर में तो जाता नहीं है प्रदीप भाई। आपकी मर्जी है, करानी है कराओ, नहीं करानी भाई, आपने कहा कि घोड़े फ्री भी छोड़ रहे हैं, जो बेचारे फ्री सेवा दे रहे हैं हम घोड़ों के लिए, उनसे करा लो, किसने मना करी? क्यों आप इतने फीस देने के बाद अपनी घोड़ियाँ क्रॉस कराते हो? तो फिर चलो, तुमने 1.5-2 लाख रुपए फीस दे दी, 1.5-2 लाख रुपए फीस देने के बाद में 50 लाख रुपए मांगते हो, इस हिसाब से तो 10 लाख रुपए तो भाई कवरिंग देखो, फीस लेनी चाहिए। ये भी कोई वो नहीं होता कि आप फीस दे दोगे 1.5-2 लाख रुपए तो बच्चा भी आपका उसी लेवल का आ जाएगा, जब तक आप घोड़ियाँ अच्छी नहीं रखोगे। आप केवल घोड़े के ऊपर मत जाइए ना भाई, अगर आप घोड़ियाँ भी अच्छी रखोगे और अच्छे घोड़े से क्रॉस कराओगे, तभी तो नस्ल का सुधार होगा, बिल्कुल। तभी तो बच्चा अच्छा आएगा। अब घोड़ी तो ले लोगे आप, 1 लाख वाली, 2 लाख वाली, 3 लाख वाली, उस पर 1.5 लाख का या 3 लाख की फीस वाला आप घोड़ा छुड़वाओगे, तो वो क्या पैदा करेगी? जरूरी थोड़ी है बच्चा घोड़े पे जाए, हो सकता है घोड़ी पे भी चला जाए। बिल्कुल। तो दोनों ही चीज़ें अगर अच्छी होंगी तो रिजल्ट आने की गारंटी 99% या 95% तक जाती है। बाकी आपका किस्मत है, आपके अल्लाह। बाकी सर, जैसे आजकल एक मार्केट में और चलता है कि यार ये घोड़े करोड़ों में है कि नहीं है, और आधे से ज्यादा तो मेरे के पीछे ही चिपक जाते हैं कि प्रदीप भाई आपने लास्ट कितने करोड़ की डील देखी? तो मैं उनको कहता हूँ भाई मैंने तो नहीं देखी, और कोई अगर डील करेगा तो मेरे सामने थोड़ी करेगा भाई और फिर आधे लोग कहते हैं कि प्रदीप भाई ये डील करते तो कैमरे के सामने क्यों नहीं करते, नोट गिनावे हमको आके। तो इसका क्या जवाब देना चाहोगे? घोड़े करोड़ों में है ये नहीं है? भाई मैं आज ऑन कैमरा में कुछ चीज़ बोलूँगा, और जितने ये मतलब ये महामूर्ख और महाबेवकूफ़ लोग ही मैंने बोलूँगा। नहीं, महाज्ञानी। महाज्ञानी तो खैर ज्ञान होता तो इस तरह की बात ना बोलते। ये कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी घोड़ा नहीं खरीदा है। कुछ लोग ऐसे हैं, कभी उन्हें 2-3 लाख से ऊपर का कभी घोड़ा कभी खरीद लिया तो उनकी बहुत बड़ी किस्मत वाली बात है, उसी में वो नींद ही नहीं आएगी उस घोड़े को देख के। मैं प्रदीप भाई आपके इस वीडियो के माध्यम से उन सारे लोग जितने बोलते हैं, कई बार मैंने सुना कि यार हमने तो 20-25 लाख की भी डील नहीं सुनी, हमने तो 40 लाख की भी डील नहीं सुनी, हमने तो
15 लाख का भी आज तक घोड़ा बिकता नहीं देखा। तो मैं पहले तो उन घोड़े वालों से माफ़ी मांगूंगा जिनका मैं अभी नाम ले रहा हूँ। मैं कुछ घोड़ों के नाम अभी लूँगा और उन घोड़ों में मैं खुला ऑफर इन सब लोगों को देता हूँ जितने महामूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसा कभी होता ही नहीं है। मैं कुछ घोड़ों के नाम ले रहा हूँ, अगर ये मुझे 1.5 करोड़ में भी दिला दें, वैसे उन घोड़ों की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अपने घोड़ा मार्केट के जितने मेरे भाई हैं और जिनके मैं घोड़ों का नाम लूँगा, यार प्लीज़ आप बुरा ना मानिए क्योंकि मैं आपके घोड़ों की कीमत नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक इन्हें तो भाई चैलेंज दे रहा आपका हूँ। जो बजट है भाई वो बता रहे हो कि इतने में मेरे ना को ना, दिला मेरा दो। बजट तो और ऊपर भी जा सकता है। मैं तो वैसे ही मतलब एक कुछ घोड़ों के नाम मैं अभी बोल रहा हूँ, सुनिए इन घोड़ों के नाम। गैरी गिल के पास करमवीर है 1,51,00,000। पटवारी है 1,51,00,000। दिलबाग है 1,51,00,000। देवराज है 1,51,00,000। राज सिंगार है वो गुजरात में 1,51,00,000। देव है 1,51,00,000। भारत रत्न है 1,51,00,000। ओपन चैलेंज है, आप दिलवा दो मुझे, कोई सा नहीं मिले। मैं कह रहा हूँ दिला दो भाई। और चलो ये तो बहुत अलग बात है, मेरे पास 2-3 घोड़े हैं, आप पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का जोड़ लगा लो, इससे दुगनी कीमत में भी अगर मैं दे दूं आपको, ठीक है नहीं। एक बार पैसा रख के भी बैठ जाना। आप ये कहेंगे अपने घोड़ों का रेट बढ़ा रहा है, तो भाई मैं बढ़ा नहीं रहा, मैंने कुछ घोड़ों के नाम भी लिए हैं। और एक और चैलेंज करता हूँ, चलो इस बात को छोड़ो, मैंने कुछ घोड़े दिए हैं अभी मार्केट में, ठीक है नहीं। मैंने सद्दाम राणा भाई को अभी 5-6 घोड़ियाँ दी हैं। 5-6 घोड़ियों पे 1 करोड़ रुपये प्रॉफिट देता हूँ, वापस मंगवा दो। मैंने गुजरात में कुक्कू दी है, मुजाहिद के पास है, 20 लाख रुपए जितने में दिए उसका प्रॉफिट देता हूँ, वापस दिला दो। मैंने हनीफ जुनेजा को भी घोड़ा दिया है, अभी 4 दिन पहले मंगा भी है, उनसे बोलो देना कितने में, उन्हें भी 20-25 लाख रुपए प्रॉफिट देता हूँ, वापस मंगा दो। मैंने लाल भाई को अपनी राजनंदिनी दी है, 10 लाख रुपए ही बैठा प्रॉफिट देता हूँ, वापस करा दो। तो भाई जिन लोगों ने खरीदे नहीं है कुछ सामान, जिनके पास ना तो उस कैटेगरी का सामान है, वही लोग इन बातों को बोलेंगे। और आज इस वीडियो को देख के मैंने इन लोगों को सबको चैलेंज दिया है, आप एक बार ट्राई कर लो, मुझे दिलवा दो। तो कोई सा नहीं मिले इनमें से? तो भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ ट्राई करो, तो ट्राई करेंगे तो जब मिलेगा आपको। ठीक है नहीं। और देखो प्रदीप भाई, कई बार ऐसा भी नहीं होता, कई बार घोड़ा मार्केट में कई लोगों से मनमुटाव भी हो जाते हैं कि आपने जो जी हमें 10 में दिया था आप इसे ले नहीं रहे। तो कई बार होता है भाई, नहीं लेता आदमी, मर्जी है। लेकिन खरीदने वाला भी बेचने वाला भी कई बार ऐसा होता है भाई, आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी पैसे लेता है। लेकिन कुल मिला के देखिए, फिर भी इतनी कोशिश करनी चाहिए प्रदीप भाई, घोड़ा मार्केट में जितने अपने भाई हैं, जितने व्यापार वाले हैं, शौक वाले हैं, किसी को घोड़ा दें तो ऐसा दें यार उसे घाटा भी ना हो, जाके उसको प्रॉफिट भी हो और उसका नाम भी हो। प्रॉफिट और नाम हो, वो तो उसके लक के ऊपर बात है। कई बार कई घोड़ियां ऐसी जाती हैं भाई कि मतलब बहुत उम्मीद से आदमी लेता तो है, अब लक खराब हो तो उसकी तो बात ही ठीक क्या है है नहीं, घोड़ी के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए या किसी चीज़ की कोई दिक्कत आ जाए वो बात अलग है। लेकिन कुल मिला के कोशिश ये करनी चाहिए कि सामने वाले से उतना ही पैसा लें कि वो आगे उस घोड़ी को बेच भी सके। बिल्कुल जी भाई। बाकी सर, जो ये नए लोग हैं, आजकल नए लोगों को सारे घोड़े चाहिए पर उनको सब चैंपियन चाहिए। सब इतने चैंपियन आए कहाँ से, या फिर ये चैंपियन कैसे लेवे नए लोग, इसके बारे में और बताओ भाई जरा। इनका मैं फिर वही जवाब दूंगा, मैं फिर नाम पढ़ता हूँ। भाई करमवीर कहाँ चैंपियन है, पटवारी कहाँ चैंपियन है, दिलबाग कहाँ चैंपियन है, देवराज कहाँ चैंपियन है, राज सिंगार कहाँ चैंपियन है, ठीक है नहीं। भारत रत्न 1-2 बार कहीं लगा होगा, ठीक है। और देव तो खैर ऑल इंडिया चैंपियन है, ये वो बात अलग है। मेरे पास पटवा तहसीलदार है, वो कहाँ चैंपियन है। मेरे पास अपना प्रधान साहब है, वो खैर 1-2 शो में 3 में चैंपियन रहा होगा पहले, ठीक है नहीं, लेकिन मैं उसे बेचता नहीं हूँ। नहीं तो पर ये तो आप महंगा सौदा बता दो, आदमी को तो सस्ते में चैंपियन चाहिए भाई। कई सारे मैं आपकी वीडियो के माध्यम से बोल ही भी रहा हूँ और पहले भी मैंने बोला है और लोगों को समझाता भी हूँ। कई सारे चैंपियन टॉप 10 टॉप 5 में कई घोड़े ऐसे भी आए हैं कि मैं सच में ही वो चैंपियन है, शायद लेने वाला 30-40 में भी ले ले, 20 में भी ले ले, लेकिन मैंने 5 लाख का भी ना खरीदूं। क्योंकि जब तक जो घोड़ा ब्रीडिंग के किसी काम का नहीं है, वो चाहे कहीं कितना भी बड़ा चैंपियन हो, उसका कोई लाभ नहीं है भाई, बिल्कुल किसी भी तरह का। तो सर फिर नया आदमी कैसे खरीदे घोड़े? यार भाई देखो, ये इसे टाइम क्योंकि तो देखो, अगर आपने कह दिया कि आपने कह दिया चैंपियन मिलेगा नहीं, और आदमी को जो नया बायर है उसको चाहिए चैंपियन, तो फिर नया बंदा जब मार्केट में आए तो क्या सावधानी बरते और कैसे घोड़े नए आदमियों के बहुत सारे गुरु होते हैं भाई, ठीक है नहीं, उसका एक एग्जांपल भी मैं दूंगा। और टाइम तो लगेगा, लेकिन क्या है, जो टॉप के घोड़े हैं, टॉप के जो फार्म हैं, आप जिन पे आप कहते हैं उन पे तो करोड़ों का घोड़ा है, तो आप उनके घोड़ों को देखो तो सही एक बार,
ठीक है नहीं, आप मेरे यहाँ हो, मेरे घोड़े देखो, और पंजाब में फार्म है, गुजरात में फार्म है, महाराष्ट्र में फार्म है। आप जो नामी घोड़े हैं उन्हें एक बार देखो, नामी जो घोड़ियाँ हैं उन्हें एक बार देखो। अगर उन्हें देखने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या खरीदना, तो आपको कोई दुनिया में कोई नहीं समझा सकता भाई, बिल्कुल। कोई नहीं समझा सकता। तो सर आप जैसे साइड में बैठे हुए हो ना, जी पर आप इतने घोड़े बेच लेते हो जितने मेरे को लगता है बहुत सारे फार्म वाले लोग कहते रहते हैं हमारे घोड़े तो बिक नहीं रहे, तो आप कैसे बेच देते हो इतने भाई, घोड़े? मैं बहुत जेन्युइन रेट में घोड़े देता हूँ। मेरा अगर 10 लाख का घोड़ा है तो मैं उसके 10 ही लेता हूँ, मैं उसके 15 या 20 नहीं लेता हूँ। ठीक है नहीं, मेरी ये आदत है। बिल्कुल। मैं कभी भी ये काम नहीं करता कि मेरा कोई आ गया ठीक ठाक पार्टी हो तो मेरा 10 लाख का घोड़ा तो मैं उसे 30 लाख में दे दूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। मुझे मुंह छुपाना नहीं आता प्रदीप भाई। बिल्कुल। मैं तो अपने जो मेरी अभी आज के टाइम में मेरे पास फिलीज हैं, मेरे पास कोल्ट हैं, मैं चैलेंज के साथ बेचता हूँ। आपने रखना रखो। जो मेरी फिली हैं, जो ग्रोइंग एज में जो अभी मेरी फिली हैं 1 साल 1.5 साल वाली, आप रखो, साल भर रखो। नहीं रखना तो भैया जितने में आपने उसका खिलाया उससे 3 गुना पैसा मेरे से लेके जाना, मुझे वापस कर देना। लेकिन मेरी गाइडेंस में जो मैं कहूँ उस तरह से रखना। बिल्कुल। बाकी सर ये सस्ते घोड़े कहाँ मिलते हैं सर? बहुत सारे नए लोगों का ये भी सवाल रहता है कि प्रदीप भाई ये सस्ता घोड़ा कहाँ मिलेगा? भाई बहुत पुरानी पुरानी घोड़ियाँ मिलती हैं प्रदीप भाई। ठीक है नहीं, ऐसी ऐसे खून की ब्लड की घोड़ियाँ मिलती हैं कभी कि कभार तो आदमी भी पता है रात को 2 बजे फोन करता है, प्रदीप भाई घोड़ा लेना था, फिर पूछ लो ना वैसे ही मजाक में कि कितने का चाहिए, मैं तो वो खुद कहता तो है लाख रुपए में मैं चाहिए। बताता रहा हूँ, ऐसी ऐसी पुरानी खून की ऐसी ब्लड की घोड़ियाँ मिलती हैं कि अगर उस पर ठीक ठाक वजन का आदमी बैठ जाए तो वो घोड़ी वहीं मर जाए। तो उस तरह के ब्लड की घोड़ियाँ आजकल जो है बहुत पसंद है लोगों को। वो खास तौर पे नए लोगों को, हम जैसे को तो नहीं। मैं तो 5th या 6th जनरेशन पे काम कर रहा हूँ। आलीशान की भी, देवली में भी, और जो लाइन आपके में पास तो में तो अधिकतर सारी लाइनें हैं ना? मेरे पास अभी देवली है, मजुके है, आलीशान है, और रामपुरा मठ का मेरा है ही घोड़ा। उसके भी बच्चे हैं मेरे पास। बाकी सर अगर हम बात करें तहसीलदार की, जी भाई। तो कैसा है घोड़ा तहसीलदार? बढ़िया। तहसीलदार, ये तो देखो ये एक मजुके का फ्यूचर भी है, मारवाड़ी का भी फ्यूचर है, और मजुके ब्लड की ये शान है बिल्कुल। ये घोड़ा। और मैंने भाई कई लोग कहते हैं बच्चे कितने महंगे बिकते हैं, कितने नहीं। मैं ऑन कैमरा आपसे बोल रहा हूँ, सुरेंद्र टिवाना भाई ने मुझे देने से मना कर दिया था। और अच्छा, ये वहीं से लाए थे आप? हाँ, सुरेंद्र से लिया था मैंने। और भाई ने बिल्कुल, उसने मुझे मना कर दिया था। मेरा बहुत अच्छा भाई है, काफ़ी मैंने उनसे घोड़े परचेस किए स्टार्टिंग में। और लास्ट टाइम पे जब बात यहाँ तक आ गई कि घोड़ा दूंगा नहीं, तो मैंने उसके सामने भाई के चेक रखा। मैंने कहा एक बार अपने मुंह से जो बोलेगा भाई मेरा उतने ही पैसे में लिया जाएगा। और 10 लाख का चेक भर के मैंने उसके हाथ में दिया सुरेंद्र भाई के, और जो उसने बोला उतने में ये घोड़ा आया। जो लोग बोलते हैं कि कितने में सौदे हुए हैं कितने नहीं, तो वो सुरेंद्र भाई और मुझे पता है। खैर उन्होंने कई जगह इस चीज़ को बोला भी होगा या नहीं बोला होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। कौन है सर बाप इसका, तहसीलदार बाप का? इसका पटवारी है भाई। और माँ? माँ इसकी क्रिस्टल थी, मणि लाइन की घोड़ी थी। वो तो आपके पास ही थी ना सर? जी जी, नहीं नहीं, वो हमारे यहाँ इधर सहारनपुर थी, फिर सुरेंद्र टिवाना के पास चली गई थी, फिर वो मर गई घोड़ी। बिल्कुल। बाकी उम्र में कितना हो गया सर? उम्र में ये 3.5 साल का हो गया। और हाइट में सर? हाइट में लगभग 66 है। 66। और ब्यूटी और उसके मामले में कलर देखिए, जेड ब्लैक, माथे पे ब्लेज है। और अभी 3 बहुत खूबसूरत बच्चे हैं इसके आई हैं। अच्छा, तीनों बच्चे आ गए इसके? हाँ जी, 3 ब्लैक बच्चे हैं, तीनों विद ब्लेज हैं। एक मेरे पास ही है, आप अपनी वीडियो में दिखाएंगे भी। और बाकी 3 बच्ची, एक बच्ची सद्दाम राणा के हैं, वो सिंगल ब्लेज की बच्ची है। और एक बच्ची यूपी में है, वो भी ब्लेज है उसके, और एक पैर शायद वाइट है। और एक बच्ची इसकी मर गई भाई। भाई कवरिंग फीस क्या रख रखी है सर? इसके 1.25 लाख रुपए है। 1.25 लाख रुपए। जी बाकी इससे कितनी घोड़ियाँ कवर करा दी होगी सर आपने? भाई, इससे लगभग 28-30 घोड़ियाँ अभी 28-30 घोड़ियाँ। हाँ तो सर जैसे आपके पास में हाइट वाले घोड़े हैं ना, जी। अब मार्केट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार छोटे हाइट के घोड़े हैं, वो ही घोड़े हैं। जैसे मैंने आपकी 1-2 रील भी अपलोड करी थी, उसमें भी लोग थोड़ा सा हल्ला कर रहे थे, नहीं 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 भाई 61 का घोड़ा घोड़ा होता है। तो ये आज के टाइम में ये आदमी इसमें भी कंफ्यूज रहता है कि भाई हाइट वाले घोड़े रखे या छोटी हाइट के घोड़े रखे। देखो हाइट वाला, देखो घोड़ा तो मैंने पहले कहा, जो 50,000 का रखे उसका भी घोड़ा उसका है भाई। ठीक है नहीं, जो 5 लाख का रखे उसका भी घोड़ा उसका है। जो 50 लाख का रखे वो भी घोड़ा प्रेमी है। जिसने 5 का रखा, जिसकी जितना हैसियत है, जिसके जितने सिस्टम है, उसने उतने का घोड़ा आज के टाइम में रखा हुआ है। लेकिन सबका यही है कि मेरा जो है 61 का घोड़ा जो है 62 का बच्चा देता है, मेरा 62 का घोड़ा 64 का बच्चा देता है।
एक भाई साहब कह रहे थे मेरे पास 60 की घोड़ी है, वो 62 का बच्चा देती है। तो कुल मिला के क्या है, बच्चा बड़ा हाइटदार चाहिए। हाइटदार चाहिए। दूसरा क्या है, जो 61-62 वाले कई सारे लोग हैं, एक आध में का तो अपवाद है, क्योंकि कुछ घोड़े इसमें लेजेंड भी हैं, ठीक है नहीं, वो बहुत पुराने घोड़े हैं। बाकी आज के टाइम में भाई उनकी कोई वैल्यू मार्केट के हिसाब से नहीं है, शौक के हिसाब से आदमी दिल से घोड़ा अपना रखे, अपने दिल के पास रखे, बहुत अच्छी बात है। वो है तो घोड़े, पर तो घोड़ा। लोग उनको यानी लेकिन वो अगर आप छोटी हाइट देख के थोड़ा इग्नोर करते लेकिन अगर आप सोचो ना, इग्नोर भी नहीं करते भाई, जिसने पाला उसने शौक से पाला यार, उसका दिल का टुकड़ा है। लेकिन अगर आप सोचने लगे कि इस 62 वाले घोड़े को जो आप प्रधान साहब के रेट में बेचे लोगे, वो तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। बाकी रही भाई, कई लोग बोलते हैं घोड़े जो है इसमें ये ब्लड मिक्स है, वो ब्लड मिक्स है। आप प्रधान साहब का, आप तहसीलदार का, आप और 5-6 घोड़े हैं, पटवारी है, करमदेव है, इनके पीछे की लाइनेज एक बार देख लीजिए, ठीक है नहीं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने प्योर मारवाड़ी घोड़े हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है भाई, पहले का जो खान पान था, पहले तो घोड़ा खूंटे में बंधा रहता था, और हम आपके वीडियो के माध्यम से ही सुनते रहते हैं, जहाँ जो घोड़े बेचने वाले थे उन्होंने सबने अपने यहाँ घरों में रंगाई पुताई शुरू कर दी है, अब है फार्म बना रहे हैं। तो आज का खान पान और पहले के खान पान में कहाँ, पहले तो यार घोड़े को जो गाय भैंस खा रही वही खिला दिया। आज तो जो है मिनरल से लेके वो मल्टीविटामिन तक, और जो है चारे से लेके उसका जो राशन तक है, वो भी सब ब्रांडेड आ रहा है। खान पान भी बहुत महंगा हो गया। मैं कहता रहा हूँ भाई, एक घोड़ा इतना खाता है कि उसमें एक परिवार पूरा चलता है, इतने का खा जाता है एक स्टैलियन। तो ये हल्के दिल वालों का काम नहीं है, ये छोटे दिल वालों का काम नहीं है बड़े घोड़े रखना, ठीक है नहीं। मैंने कहा जिसकी जितनी हैसियत है उसने अपनी हैसियत के हिसाब से घोड़ा रखा है। बिल्कुल। किसी को 61 का पसंद आ रहा है, किसी को 60 का पसंद आ रहा है, ठीक है नहीं, लेकिन उनका क्या है, ये सब बड़े बच्चे देते हैं। तो हर एक आदमी का गोल बड़े बच्चे लेने का। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ भाई, जो 59 इंच का, 60 इंच का, 61 इंच का घोड़ा है, घोड़ी है, वो क्यों नहीं 65-66 वाले रेट में बिकते भाई, ठीक है नहीं। और कई सारे तो ज्ञान देने वाले बता देंगे, अरे वो दिलबाग भी 63 का है यार, दिलबाग के जरा बगल में खड़ा होकर देखो 63 का है, 62 का है कि 65 का है, एक बार जाके उस घोड़े को देख तो सही। वो लेजेंड घोड़ा है भाई, ठीक है नहीं। मैंने कहा कुछ पुराने घोड़े जो लेजेंड बन गए, जिनसे ये मारवाड़ी की नस्ल सुधार होते होते यहाँ तक आ रही है। बिल्कुल। और ये जो नई जनरेशन है, हम इसमें और लगे पड़े हैं, और अच्छी इसमें हम सुधार करें, और अच्छे इसमें घोड़ियाँ, इन्हें अच्छी अच्छी घोड़ियाँ दें घोड़ों को, ताकि और अच्छी ब्रीड में इसमें नस्ल में सुधार हो। तो ये यहाँ तक इनकी सोच ही नहीं है प्रदीप भाई, ये कभी वहाँ तक जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है नहीं। ये वो तो एक तरीके से भाई अपवाद हो गया। अब माने चलो दिलबाग की हाइट के बहुत सारे घोड़े और होंगे, वो क्यों नहीं रिजल्ट दे पा रहे दिलबाग जैसे? भाई देखो, मैं फिर वही बात बोलूँगा, ये बहुत पुराने, और इन घोड़ों से शौक शुरू हुआ घोड़ों का, इन घोड़ों को देख देख के ना, दिलबाग हो गया, कांटा हो गया, और हो गया। इनसे मेरे को एक तरीके से बोले तो भाई घोड़ा मार्केट का नाम है पूरा। हाँ, तो ये घोड़े क्या है, ये इनसे जो है लोगों ने इन्हें देख देख के घोड़े खरीदे हैं, फिर इनके बच्चे आए हैं, अच्छी घोड़ियां मेट हुई, अच्छे बच्चे आए हैं, एक लाइन बनी है ना। तो लाइन का क्या है, लेकिन हम उसमें क्या सुधार करना है, हम क्या उल्टे जाएं क्या? हम क्या दिलबाग के पे आलिशान से तो फिर तूफान पे, फिर उससे पीछे जाके वो 60, 61 से 62, 63 से होते जो आ रहे हैं, हम वापस चले जाएंगे उल्टे? तो उल्टा जाना भाई जिसका काम है वो खूब जाए उल्टा, वो 60 का रखे, 61 का रखे, 62 का रखे, 63 का है तो घोड़ा ही ना मारवाड़ी। तो यार मैं कभी उन घोड़ों पे ना तो मैं उंगली उठाता हूँ, ना कभी मेरा इनसे कोई मतलब रहता कि मैं उन घोड़ों के बारे में कुछ बोलूँ। हाँ, अगर इसे एज ए प्रोफेशन या बिजनेस में लेके आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इन घोड़ों के मुकाबले ज़िंदगी में कभी बिक जाएंगे, तो ये सपने आप दिन रात, क्या दिन रात तो देखते हैं, दिन में भी देखते रहिए, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। आप पिछले 50 साल से देख रहे होंगे, आगे 50 साल और देखते रहिए, आपका घोड़ा और आप वहीं के वहीं ठहरे रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। बाकी सर, शो के बारे में क्या कहना चाहोगे? आजकल जैसे पिछली बार शो हुए, लोगों को शो का भी भारी क्रेज रहता है कि भाई साहब, कि जैसे आधे तो मेरे को ही फ़ोन करते हैं, प्रदीप भाई ऐसा बच्चा चाहिए जो शो में बाजी मार जाए, फर्स्ट आए। तो अब ऐसे बच्चे कहाँ से मिले, और फिर शो में घोड़ा आदमी लगाए कि नहीं लगाए, या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा है शो के बारे में, जरा भाई मैं बहुत टाइम पहले मेरे पास एक घोड़ा पिस्टल था, और मैंने से लुधियाना शो में और फरीदकोट शो में लगाया था, शायद 3rd 4th पे रहा होगा वहाँ पे, दोनों जगह, और बहुत टॉप शो क्वालिटी का घोड़ा था। बल्कि फरीदकोट में तो ये रहा कि उन्होंने मतलब जो 1st 2nd घोड़ा था, उन्हें एक कि आप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घोड़े से कम है तो 5,000 रुपये आप डालो और आप उसे चैलेंज करके उसे सामने लाओ।
तो मैंने वहाँ फरीदकोट में 5,000 रुपये की रसीद कटाई। मैंने कहा भाई पिस्टल के सामने फर्स्ट नंबर का घोड़ा लगाओ। तो पता चला वो घोड़ा मालिक घोड़ा रिंग से लेके भाग गया। अच्छा। ठीक है नहीं, तो हम तो उस टाइम से ये शो देखते आ रहे हैं, बहुत पुरानी बात है भाई, लगभग हो गए 8 साल के करीब, 7-8 साल। तो उस टाइम पे ना कम हुआ, शायद 5-6 साल हुए। तो 6 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की। तो तब ये हाल था शो का। और अब आके तो जो है इतने घोड़े हो गए हैं, लोग बेचारे घोड़े लेके जा रहे हैं। टॉप 10 में कई बार ऐसे घोड़े आते हैं कि उनकी जगह जो बाहर घोड़े जाते हैं 8-9 नंबर के, तो वो उनसे बहुत आगे वाली चीज़ होती है। लेकिन 1 मिनट में जज जो है बाहर करता है। वो करे भी क्या, 50-50 घोड़े आते हैं भाई। और फिर उसके बाद शो में क्या होता है वो सारी दुनिया देखती है। ठीक है नहीं, आरपी गिल जी का शो था लुधियाना वाला, मैंने ही आपकी वीडियो के माध्यम से बोला था। मैंने कहा सारा शो जो है वो बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। घोड़ा वालों का जो है इतना नुकसान इस शो ने किया है जिसकी कोई हद नहीं, इतने बेकार डिसीजन है जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद आपकी ही वीडियो से आरपी गिल जी ने कहा था कि मेरे तो उस शो में जज ही बिक गए थे। तो और इससे बड़ी बात क्या होगी जब जज ही बिक जा रहे हैं। ठीक है नहीं, फिर उसके बाद अभी ये शो हुआ आपका मोगा वाला, सबने अपना सन्नी गिल मोगा जी को बहुत पैसा दिया, सबने बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ स्पॉन्सर थी, हर चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो स्पॉन्सर ना हो। लेकिन फाइनल में क्या हुआ भाई, सारी दुनिया ने देखा। अपना गैरी गिल जी ने अभी क्या बोला, रिंग बोन वाले घोड़े थे, ठीक है नहीं, कबूतर वाले घोड़े थे, ठीक है नहीं, और क्या था वो जिनके पैर आगे मुड़े हैं वो वाले घोड़े थे, लेकिन उनके भी नंबर आए। ठीक है नहीं, और फर्स्ट में तो 2 नंबर दिए। बिल्कुल। और दोनों फर्स्ट वालों से क्या, एक ने तो अभी कैमरे पे ही बोला, अपना मेरा बहुत बढ़िया मित्र अपना पंकज गुलाटी जी हैं, कि मेरे से तो 3.5 लाख रुपए भी ले लिए ट्रैक्टर देने के लिए। तो यार इससे बड़ा मतलब ये एक प्रकाष्ठा है, मतलब इस घोड़ा मार्केट को डुबाने की, लोगों के भावनाओं से खेलने की। और भाई मतलब बहुत ज़्यादा गलत बात है। मैं देखो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जिन्हें शो चैंपियन घोड़े चाहिए, ठीक है नहीं, अब मेरे पास तहसीलदार है, मैं तो सीधा बोलता हूँ किसी शो में चैंपियन नहीं है, कहीं नहीं है। आप किसी भी शो में पैसे दे के चैंपियन बनवा लो या ना दे के बनवा लो, या आप चौथे 5वें 6ठे नंबर के घोड़े खरीद लो चैंपियन भाई, लेकिन जो क्वालिटी है उसका पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाना बिल्कुल भी। अगर आपका अच्छी कन्फर्मेशन का घोड़ा है, अच्छी गुड मार्किंग का घोड़ा है, उसके कैरेक्टर बहुत शार्प हैं, उसमें लेंथ है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है नहीं, तो उसका पैसा भाई मिलना ही मिलना है। मैं काफ़ी सारे घोड़े अभी मैंने सेल किए हैं, मैंने कुक्कू सेल की, मैंने राजनंदिनी सेल की, मैंने अभी शान भारत सेल किया, मैंने और बहुत सारे घोड़े सेल किए, बहुत हैंडसम अमाउंट में सेल किए। मैंने उससे पहले अपना ब्लैक एडम एक घोड़ा था वो सेल किया, मैंने अपना पिस्टल सेल किया, और बहुत सारे घोड़े सेल किए। किस शो में चैंपियन थे। मैंने भी एक दिलबाग की बच्ची इतने रिकॉर्ड प्राइस में भी आपके पंजाब में गई है, ठीक है नहीं, और जग्गी मान मेरे फ्रेंड है यूएसए वाला, बहुत रिकॉर्डेबल प्राइस में लेके गया, वो किसी शो में चैंपियन नहीं है। इन क्वालिटी को शो की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी क्वालिटी अगर रखेंगे तो आपकी चीज़ आधी रात को भी बिकेगी और बढ़िया पैसों में बिकेगी। अगर आप क्वालिटी नहीं रखेंगे, आप इन शो में जाके भी जो चैंपियन घोड़े होते हैं, बड़े फार्म पे भी कहीं जाते होंगे या जिन पे अच्छे घोड़े हैं, उन्हें देख के भी नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या क्वालिटी लेनी है, तो भाई कैसे समझाएं, नहीं समझा सकते। बिल्कुल जी बाकी सर, हम आपके फार्म की 2 बच्ची और दिखा रहे हैं लोगों को। तो एक जो पहले नंबर पे बच्ची दिखा रहे हैं, क्या नाम है, शायद इसका कैटरीना नाम है ना? जी, इसका नाम कटरीना है। आगे से आया क्या आपने रखा? कटरीना पहले से ही है इसका नाम, अच्छा। और अभी लगभग 14 प्लस की है, 14 मंथ प्लस की, और हाइट में 59 है, और बहुत सुंदर बच्ची है। कौन है बहुत, बाप, कौन है सर इसका? बाप इसका पंजाब सिंगार है, पंजाब सिंगार। हाँ, बाबा वो खेड़ी वाले हैं, उनके यहाँ जो घोड़ा है उसकी बच्ची है। तो आप कितना टाइम हो गया सर अपने फार्म मेरे पे? पास अभी 8-10 दिन ही हुए हैं। 8-10 दिन में? जी जी जी। तो कैसे तलाश कर लेते हो सर यार आप यहाँ फार्म पे बैठे बैठे घोड़ा घोड़ी यार? भाई अच्छी चीज़ की कोशिश करते रहते हैं। ये तो बच्ची जब पैदा हुई थी तब भी मैंने बाबा खेड़ी वालों को फ़ोन किया था, तब उन्होंने सेल कर दी थी इसे। अच्छा। मैंने कहा भी था, मैंने जिसे सेल किया उससे दिला दीजिए। भाई अच्छी चीज़ जो नज़र में चढ़ती है ना, वो मैं लगातार लगा रहता हूँ कि किसी तरह ले लूँ उसे। जी भाई। बाकी सर, जैसे लोग बाग एक बात और बोलते हैं यार, ये किसानों के घोड़े क्यों नहीं बिकते? भाई देखो, देखो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो लोगों के सवाल है, मेरा कुछ नहीं, कि मेरे पास तो घोड़ा घोड़ी भी नहीं। किसानों के अच्छे घोड़े हमेशा बिकते हैं, हाँ। ठीक है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी अभी लुधियाना से, अभी मेरा भाई रविंदर है,
उससे मैंने 2 घोड़ियाँ परचेज़ की थी, एक 65 के करीब की है और एक रानी पद्मा एक बच्ची है। मैंने उत्तम सिंह जी से, राजस्थान से, मैंने बहुत नॉर्मल किसान परिवार ही है वो भी, उनसे मैंने बच्ची खरीदी थी। बहुत अच्छा प्राइस, जो उन्होंने मांगा उतने ही पैसे दिए। तो अच्छा अगर घोड़ा होगा तो ज़रूर बिकेगा, ठीक है नहीं। और मैं फिर आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप मेरी वीडियो में तहसीलदार देख रहे हैं, कटरीना देख रहे हैं, अभी एक बच्ची रानी पद्मा देखेंगे और एक उसकी बिब्बा देखेंगे, एक अपना दिलबाग वाली राजश्री देखेंगे। अगर इस करैक्टर की और इस फीचर की और इस मार्किंग में और इस तरह के स्ट्रक्चर की किसी पे किसान के पास घोड़ियाँ हैं या बच्चियाँ हैं, भाई देख लेना इसी तरह की, कोई वैसा फोटो मत भेजना। तो भैया नहीं बिक रही है तो मुझे दे दें भाई, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। भाई जैसे सर हम लोगों को एक रानी पद्मा भी, ये भी बच्ची है ना? जी जी, ये कितनी उम्र की है? ये लगभग 16 प्लस की है, 16 प्लस मंथ की है। और कौन है बाप सर इसका? बाप इसका शिवा है। शिवा। शिवा जो सप्तांश का है, ये पंजाब में ही आ गया है वो। ओके। हाँ तो आपके पास में कितने टाइम से है ये? मेरे पास ये लगभग 5-6 महीने की आ गई थी भाई। 5-6 महीने? हाँ जी जी। तो सर जैसे आप किसी बच्चा बच्ची की डील करते हो तो देखने जाते हो कि एक बार के डायरेक्ट ही मंगा भाई लेते हो? इतना तो देखो हो गया कि मैं तो केवल इतना देखता हूँ, ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं दोनों बच्चियों को मैं देखने नहीं गया। अच्छा। केवल मेरे पास वीडियो आया और जिस तरह का मुझे वीडियो चाहिए होता उस तरह का मैंने मंगाया। केवल एक हाइट का इश्यू रहता है कि हाँ भाई वो सही से मेजर करके दे दें, बात ही खत्म है। तो कभी ऐसा हुआ कि सर आपने कोई घोड़ा घोड़ी फार्म पे मंगा लिया हो, फिर बाद में लगा हो कि यार ये थोड़ा सा नहीं भाई, गड़बड़ है अभी मामला? अभी तक नहीं हुआ। है? अभी तक नहीं हुआ। एक शुरू में एक बड़ा गंदा एक्सपीरियंस हुआ था, हाँ। उसके बाद कुछ नहीं है। भाई सर इन ये जो लाइन ब्रीडिंग है और इन ब्रीडिंग है, जी इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, लाइन ब्रीडिंग से तो लोगों को हटना चाहिए। आप एक ही लाइन में अगर इतनी ब्रीडिंग करेंगे, इतना एक ही लाइन में के घोड़ों की जो है लगातार ब्रीडिंग करेंगे तो वो तो बहुत ख़राब होने वाला है उसका फ्यूचर। भाई मैं तो देखो, इसमें कई सारे लोग बोलते हैं कि यार ये आलिशान का था, उसकी माँ अलग आ गई, फिर उसका आलिशान का वो आ गया कांटा, उसकी माँ अलग आ गई, फिर कांटे से जो है उसके नीचे राफेल आ गया मेरे वाला घोड़ा, उसकी माँ। तो इसमें ब्लड परसेंटेज ख़त्म हो गई। कोई बताएगा इसमें 50% था, अब इसमें 70% कम हो गया, अब इसके अंदर खाली 20% रह गया, अब 12.5% है। ये सब भाई बिल्कुल मतलब बेहुदा बातें हैं, बेवकूफ़ वाली बातें हैं। अरे सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं देखो आपकी वीडियो में बहुत अच्छा सब्जेक्ट छेड़ा आपने भाई। जो मादा होती है, ठीक है नहीं, उसके अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स, और जो नर होता है उसके अंदर एक्स और वाई दोनों होते हैं। मादा जो है दोनों तरह के बच्चे पैदा कर सकती है। वो अगर घोड़े का एक्स गया एक्स पे तो आपका जो है मादा आएगी, यानी फीली पैदा होगी घोड़े से। और अगर वाई एक्स दोनों पे होता है, मैं फिर ध्यान से सुनना, एक्स दोनों पे होता है, घोड़े पे भी और घोड़ी पे, लेकिन वाई सिर्फ घोड़े पे होता है। और अगर वाई मादा में आया तो वो बच्चा देगी, यानी कि मेल देगी। तो वाई जो वो कैरी करेगा वो अपने बाप से ही करेगा, माँ से कभी नहीं करता है। अच्छा, समझे नहीं? तो वाई अगर जो अब जब आलिशान का वाई कांटे में आया तो कांटे की माँ में आया तो कांटा पैदा हुआ, कांटे का वाई राफेल में आया तो राफेल पैदा हुआ। तो उसे तो उस जीन और उस जेनेटिक को तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो क्या बेवकूफ़ी वाली यार आप घोड़े वालों को यार बातें बताते हैं कि अब ये सेफ ब्रीडिंग हो गई है। यार ये तो मेरी समझ से बाहर का मामला। मैं तो साइंटिफिक चीज़ बताइए आपको, ठीक है नहीं, कि वाई कहाँ से आएगा? वाई सिर्फ मेल ही दे सकता है। यार अपने आप ह्यूमन में देख लो, मेरा ही जो गोत्र होगा तो वो ही आगे चलेगा। वो चाहे उसमें जो है मेरी माता जी का गोत्र हो या मेरी वाइफ का गोत्र हो या मेरे बेटे हैं जो उनकी वाइफ का गोत्र होगा, उनका कभी नहीं आएगा, सिर्फ मेरा ही चलेगा, क्योंकि मेरा वाई ही नीचे जा रहा है। फिर लास्ट में सर कुल मिला के सबों को बेचना ही है ना सौदा? कुल मिला के देखो, बेचने वाली बात यह है, अभी 100 घोड़े खड़े होंगे भाई पंजाब में आलिशान के। और देखो कोई बुरा मत लगाना भाई दिल से, मेरे पास राफेल है आलिशान का, ठीक है नहीं, और उसका एक बच्चा भी खड़ा है मेरे पास पंचकल्याण। 100 घोड़े हैं आलिशान के, ठीक है नहीं, और उसके नीचे फिर कई सैकड़ों बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है नहीं। और इसी आलिशान मामले में दूसरा जो है पंजाब गुजरात बनने वाला है। वहाँ भी टॉप के सारे जितने घोड़े हैं सब जो है आलिशान में ही है। अब आलिशान के घोड़ों को या आप आलिशान की घोड़ियों से देवराज को कि इधर करा देते राज श्रृंगार से, राज श्रृंगार की बारह पता नहीं किससे करा रहे, कांटे से करा रहे, या सब करा रहे। अरे भैया जब ये आलिशान ब्लड है तो इन सब का जो इनका जीन है वो एक ही तो है भाई, वो वाई ही है।
ठीक है नहीं, एक्स नहीं है वो, उसकी माँ से कभी चेंज नहीं होने वाला, चाहे माँ कितनी भी बदल लो आप। बिल्कुल। तो इसीलिए बाइट आउट, ये किसी के खुर नहीं आ रहे, पैर नहीं आ रहे, किसी की आंख नहीं आ रही है, तो ये वही तो कारण है सबसे बड़ा। तो इन झांसों में मत फंसो, और मैं सारे जितने ब्रीडर हैं मैं उन्हें भी मेरी रिक्वेस्ट है भाई, लाइन ब्रीडिंग जो है आप उससे दूर हो जाओ, क्योंकि अब इसमें जो है आप ऐसा मत बताइए आपकी अभी इसमें इतना अंतर आ गया, इतना अंतर आ गया, तो दूसरी लाइन के घोड़े ही नहीं है। आपकी वीडियो में सुन रहा था मैं कि ये सारे घोड़े तो पीछे से एक ही होंगे, ठीक है नहीं यार, पता नहीं कितने चीज़ों के बाद जीन जाके जो है सैकड़ों पीढ़ियों में आके धीरे धीरे करके जब चेंज होना शुरू होता है, सैकड़ों पीढ़ियां लग भाई जाती है डिफरेंट लाइन के और भी तो घोड़े, उनसे मैच करा सकते हो, तो ऐसा थोड़ी ना एक ही लाइन के पीछे और पड़ जो जाओ। डिफरेंट लाइन है, जैसे देव दरबार हो गई, जैसे ये मेरी रामपुरा वाली हो गई, या फिर और वो देवली हो गई या मजूके हो गई, यार आप उन घोड़ों को यूज़ करो, ठीक है नहीं, अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैंने तहसीलदार तैयार करा, आप कहते थे कि मजूके में ये नहीं होता वो नहीं होता, तहसीलदार पे कोई उंगली उठा के दिखाए ना, और जो उसके बच्चे आ रहे हैं आप उसे देख के आप हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल। इतने सुंदर बच्चे हैं। लेकिन आप कोशिश तो करिए, आप जितना एक लाइन में कोशिश कर रहे हैं, अगर दूसरी ब्लड में भी करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलना ही मिलना है। आप उन घोड़ों को अच्छी घोड़ियाँ देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा भाई। तो मेरा तो ये कहना है, इस लाइन ब्रीडिंग से आप लोग हटिए। इसके कारण जो है एक लाइन के ऊपर इतना प्रेशर आ गया है कि उसके बच्चों की वैल्यू खत्म होती जा रही है। बिल्कुल। अब आप पहले ही आपके पास अगर 100 घोड़े खड़े हैं तो दूसरा आदमी उस लाइन का घोड़ा तैयार करके करेगा क्या? उसकी वैल्यू मिलनी नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल कभी नहीं मिलनी है। और कोई देखो, जब तो आज के टाइम में हर आदमी देखा होगा आपने, पोस्ट डालने से पहले लिख देता ऊपर डिफरेंट ब्लड लाइन। भाई ऐसा है ना, देखो हर लाइन अभी कुछ सालों से शुरू हुई है। जैसे आलीशान से, ये आलीशान शुरू हो गई, उसका एक दो घोड़े का नाम और पीछे पता होगा, ठीक है नहीं। रत्नाकर से एक नई लाइन बता दी, रत्नाकर शायद मैं जितना जानता हूँ अननोन था क्या था, उससे एक लाइन बनी है ना। मजूके वाला एक घोड़ा गांव में था, उससे एक ब्लड आया, उससे एक लाइन बनी है, ठीक है नहीं। सबका इतिहास ज़्यादा पुराना है, जैसे रामपुरा मटे की 5-6 पीढ़ी का मुझे पता है, फिर वो घोड़ा वहाँ पे था तो वहाँ से एक लाइन बनी है। तो क्या कि ये ज़्यादा पुराना सबका, जहाँ से लोगों ने, जो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई कि हाँ यार ब्लड मैच ना हो, ये इन ब्रीडिंग ना हो जाए, लाइन ब्रीडिंग ना हो जाए, तो सबने ध्यान रखना शुरू करा। तो इस ध्यान को हम पता नहीं अपने लालच के चक्कर में क्यों खो रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई इस लाइन ब्रीडिंग से जो है हट के और डिफरेंट ब्लड के जो घोड़े हैं उन्हें यूज़ करिए, उसका बहुत अच्छा परिणाम भी मिलेगा। घोड़ियाँ तो सारी यूज़ हो जाएंगी ब्रीडिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो घोड़े हैं उनका क्या होगा, बिल्कुल इस बारे में सोचिए, इसमें बहुत ध्यान देने वाली भाई। बात सर जो दो बच्ची हमने लोगों को दिखाई है, कैटरीना और रानी पद्मा, है। जी, तो बच्ची अच्छी है, तो बच्ची अच्छी देख के लोग बोलेंगे कि भाई सेल के हिसाब से भी है कि नहीं है, तो मैं भाई वीडियो कोई में ही पूछ लूँ तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी तो इन दोनों का ही कोई बिल्कुल भाई विचार है नहीं। बाकी क्या है, बाकी तो देखो टाइम की बात है, कोई अच्छा प्राइस मिलेगा तो ज़रूर देंगे। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो कैमरे वाले भी साथ आए तो पता है उसे भी रहेगा कि कितना प्राइस होता है इन बच्चों का। अब यानी कैमरा बड़ा साथ लावेगा। वो साथ आए तो पता चल जाएगा उसे कि इस तरह की बच्चों का आज के टाइम में क्या प्राइस है। बिल्कुल। जी भाई। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका घोड़े और बच्चियाँ दिखाने के लिए। बाकी सर ने भाई जो बातें बोली है थोड़ा सा ध्यान करना, बाकी तो भाई जो चल रहा है वो चल ही रहा है, क्योंकि जो मानने वाले नहीं है तो वो तो किसी की नहीं मानने वाले, पर जो सुधार करना चाहे वो इन बातों को फॉलो कर सकते हैं। देखो घोड़े में ना प्रदीप भाई, कभी भी एक तो अगर आपने अच्छी ब्लड का कोई बच्चा लिया है तो उसे बेचने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आज के टाइम में लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। 1 आध साल रखेंगे, उसका बच्चे का कंपैरिजन करेंगे 8 साल के घोड़े से, 9 साल के घोड़े से, और कुछ तो मतलब जब घोड़ा बनने पे आता है 2 दांत, तब उसे कहेंगे यार इसे हटा दो। फिर वो दूसरे का यहाँ जाके बन जाता है। हाँ, अरे उसका बनने का मेन टाइम ही वो होता है भाई, जब 2 दांत करता है घोड़ा, और उसके बाद का जो उसका 1-1.5 साल होता है, उसमें घोड़ा इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है अपने अंदर, इतने ज़्यादा इसके फीचर्स क्या, उसके करेक्टर्स में, उसके स्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का अंतर आता है भाई। और उस टाइम आदमी क्या है, अपने घोड़े को बेच देता है। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। थोड़ा, जब इतने दिन पाला है तो भैया थोड़ा ध्यान रखे। देखिए, और घोड़ा देखो सबका अपना है, सबका बहुत प्यारा घोड़ा है। और भाई 60 वाले भी घोड़े हैं, 68 वाले भी घोड़े हैं। किसी घोड़े के लिए गलत कमेंट बिल्कुल मत करिए, ना छोटे के लिए करिए ना बड़े के लिए करिए, जिसकी जितनी हिम्मत है उस तरह का तो अपना जिसके घोड़ा पास रखें। में सर, जिसके पास में घोड़ा खड़ा हुआ है वो तो उसके चांद का टुकड़ा है उसके हाँ, लिए। तो उसकी बात करिए आप। लेकिन अगर मैं फिर वही बात कहूँगा, अगर प्रोफेशनली इस काम में जा रहे हैं तो देखो फिर तो आपको कंपटीशन
बड़ा टफ है, तो उसका मुकाबला करने के लिए आपको अच्छे एनिमल रखने ही पड़ेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है प्रदीप भाई, नमस्कार।